नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल पर शोर, सियासत घनघोर, वक्त हल्ला बोल का है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल के लंदन वाले बयान को लेकर कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। बीजेपी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी है। एक एक करके बीजेपी के दिग्गज राहुल पर हमला बोल रहे हैं। उनके बयान को देश का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी की ओर से सबसे ताजा मोर्चा संभाला है स्मृति ईरानी ने। दूसरी ओर से कांग्रेस की ओर से स्मृति ईरानी को जवाब देने के लिए सुप्रिया श्रीनेत सामने आई। पूछा कि राहुल ने ऐसा क्या कह दिया कि वो माफी मांगेंगे। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल ने लंदन में क्या कहा था, उस पर बीजेपी की ओर से क्या पलटवार किया गया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राहुल ने इससे पहले विदेशी धरती पर कब कब ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद बीजेपी ने शुरू किया। आज हम राहुल के बयान और उस पर हो रही सियासत पर बीजेपी और कांग्रेस में लाइव टक्कर करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत दोनों पक्ष रखेंगे अपनी अपनी पार्टी का, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश की संसद में टकराव, एक तरफ अडानी को लेकर विपक्ष का जेपीसी की मांग, तो दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार की तरफ से राहुल से माफी की मांग। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला तेज हो रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। अब की बार मोर्चा संभाला 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल को अमेठी से मात देने वाली स्मृति ईरानी ने, तो कांग्रेस की ओर से जवाब देने के लिए सामने आई सुप्रिया श्रीनेत। राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूं। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। राहुल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी घमासान के अगले पड़ाव पर पहुंचने से पहले आपको ये सुनाते हैं कि राहुल ने लंदन में आखिर क्या कहा था। Our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. राहुल के इन्हीं बयानों पर जबरदस्त घमासान है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने विदेशी ताकतों का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। आपको बड़ी दिक्कत है विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने कहा। सुनिए वो सारे वक्तव्य जो मोदी जी ने विदेशी धरती पर, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर उन्होंने जाकर देश का सिर नीचा करने का काम नहीं किया। राहुल पर हमला हुआ तो बात टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन तक पहुंची। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं। आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर है।
स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल ने संसदीय परंपरा का अपमान किया, देश का अपमान किया और देश के हर नागरिक का अपमान किया। तो कांग्रेस ने बताया कि देश का अपमान कैसे होता है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। राहुल के बयान को बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया और हर दिन उस हथियार की धार तेज करती है। दूसरी ओर काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास अडानी वाला पुराना मुद्दा है, जिसे कांग्रेस बार बार आजमा रही है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। गौरव भाटिया जी, ये कब तक मतलब बीजेपी और सरकार अपनी तरफ से ऑफेंसिव हर दिन राहुल गांधी के विदेश में दिए हुए बयानों पर ही आगे ले जा रही है? क्या अब यही तय करेगा कि इस देश में संसद चलेगी या नहीं चलेगी, इस देश का एजेंडा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मामला वहीं रुक गया है। विदेश में राहुल गांधी ने क्या कहा, यह देश के लिए इतना बड़ा हो गया है। अंजना जी, ये केवल सोच का फर्क है। अगर आप राहुल गांधी से पूछेंगी, कांग्रेस पार्टी से, उनके प्रवक्ताओं से, तो वो कहेंगे कि ये मुद्दा ही नहीं है। क्या हो गया अगर राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर कह दिया कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं? क्या हो गया अगर राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे कहा कि मीडिया, जिसमें आज तक और आप भी आती हैं, अब भारत में बचा ही नहीं है? कोई गलती नहीं है राहुल गांधी की अगर वो कहते हैं देश में न्यायपालिका बची ही नहीं है। लेकिन अगर आप जनता से पूछेंगे तो एक ही आवाज निकलेगी हर दिल से कि भारत का अगर अपमान करोगे तो नेस्त नाबूद कर देंगे। और अंजना जी, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, और अगर संसद और लोगों का और भारत के लोकतंत्र का अपमान होगा तो संसद में जो जनता की आवाज है उसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। और ये रॉकेट लॉन्च हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मिसगाइडेड रॉकेट को भारत का नुकसान हम नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। मेरा पहला सवाल है, यहां कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, मैं उनको सुन रहा था, क्या वो बता सकती है कि राहुल गांधी ने कौन से वक्तव्य को देखकर ये बोला कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिख और मुस्लिम द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं भारत में? पहला। दूसरा, वो किस आधार पे कहते हैं कि यहां लोकतंत्र नहीं है जब यहां चुनाव होते हैं और छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में अभी और राजस्थान में तो कांग्रेस सत्ता में है, तो आप क्यों कहते हैं लोकतंत्र नहीं है? तीसरा, मीडिया खत्म हो गया है। हाँ, मीडिया कब दबाव में आ रहा था? जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, और ये तस्वीर मैं लेके आया हूं, एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा कि हम पे दबाव ना बनाओ, और अपने एडिटोरियल में केवल एक सफेद पन्ना, ये देखिएगा, सारे दर्शकों को देखना चाहिए, आपातकाल में जब इंदिरा गांधी जो कांग्रेस पार्टी से थी उन्होंने आपातकाल लगाया तो एडिटोरियल में सफेद पन्ना आया कि हम पे दबाव मत बनाओ। नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो देश के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का डंका आज बज रहा है और इसी बात का राहुल गांधी को दर्द है। सुप्रिया श्रीनेत जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने वहां जाकर ये कहा कि देश में मुस्लिम्स को और सिखों मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का, आखिर कहां पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है? और दूसरे जो अन्य बहुत सारे सवाल हैं उनको लेकर, क्योंकि अब मामला अटका हुआ है वहीं पर पार्लियामेंट का।
मैं दो बातें सबसे पहले कहना चाहती हूं और उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहली बात, भारत का संसद नहीं चल रहा है। आज इस देश को जानने की जरूरत है क्यों नहीं चल रहा है। दिखाइए विजुअल्स लोकसभा के और दिखाइए विजुअल्स राज्यसभा के। लोकतंत्र में पहली बार सत्ता पक्ष नेता सदन खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, वेल में आ रहे हैं, सदन की कार्यवाही को अवरोधित कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही में रोड़ा डाल रहे हैं, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर रहे हैं। यह भारत के लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। ट्रेजरी बेंचेस नारेबाजी करके सदन को स्थगित कर रही हैं। यह अजीब नजारा है और यह नजारा सिर्फ एक कारण से है, अडानी का और ना बोलना पड़े, उस बात का जवाब न देना पड़े जिस इंडियन एक्सप्रेस को दिखा रहे हैं। उस इंडियन एक्सप्रेस ने एक ब्रेकिंग न्यूज आज सुबह करी है और उसमें लिखा है कि इलारा कैपिटल का एक संदिग्ध अडानी ग्रुप के फर्म में हिस्सेदारी है, उनको तमाम और रक्षा के कॉन्ट्रैक्ट मिले और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। उसके बारे में कोई जवाब न रक्षा मंत्रालय से आया न सरकार से आया, लेकिन सदन स्थगित हो यह काम सत्ता पक्ष कर रहा है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, यह फोटो है आज की और यह फोटो है विजय चौक की। विजय चौक पार्लियामेंट के बाहर की जगह है। यहां से करीब 200 सांसद मार्च करने वाले थे। जरा भैया इसको जूम इन करिएगा, बैठे हैं आप। यहां से मार्च इन करने वाले थे सांसद, ईडी ऑफिस जा रहे थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस, वही ईडी जो अब भाजपा का फ्रंटल बन चुका है और 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ करता है। ये 200 सांसद यहां पर, और इन 200 सांसद को रोकने के लिए मोदी जी ने अपनी पूरी मशीन, 2000 पुलिसकर्मी, 2000 सुरक्षाकर्मी, 2000 पैरामिलिट्री फोर्सेस सांसदों को रोकने के लिए खड़ा कर दिए गए। ये इस देश के लोकतंत्र का हाल है। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये चुने हुए सांसद हैं जो वहां जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे। ये असलियत है। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूं। हो गया भैया, आप जूम आउट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूं। स्मृति ईरानी जी को, और मैंने ये कहा भी, उनकी वेदना मैं समझ सकती हूं। स्मृति ईरानी जी का एक ही लक्ष्य है, राहुल गांधी जी को ट्रोल करना। वो ट्रोल मंत्रालय की बड़ी सम्मानित मंत्री है। उनके पैरों के तले से जमीन खिसकने लगी क्योंकि इनके जैसे लोग और बाकी अनुराग ठाकुर जैसे लोग बाजी मारने लगे। अब उनको लगा ये मंत्रालय ना चला जाए, ट्रोल मंत्रालय, तो आज खुद ही मैदान में कूद पड़ी मोर्चा लेने के लिए। लेकिन असलियत यह है कि जो भाजपा कर रही है आज की तारीख में, 28 फरवरी का कैम्ब्रिज का वक्तव्य और 15 मार्च को इस देश में हम उस पर आज भी डिस्कशन कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के कारण डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि भाजपा कितनी बुरी तरह से बौखलाई और घबराई हुई है। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनकी इस नफरत की लंका में आग तो लग चुकी है, उनकी इस नफरत की लंका को ध्वस्त किया जाएगा मोहब्बत से। उनको यह भी समझ में आ गया है कि जो हजारों करोड़ रुपए का पैसा, लागत, कुछ मीडिया के अधिकांश अंग उन्होंने लगाए राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने में, वो पैसा तो पानी की तरह बह गया, वो पैसा तो नाले में जाकर गिर गया। क्योंकि राहुल गांधी की तो छवि बड़ी जबरदस्त उभर गई। अगर ऐसा ना होता तो 15 दिन बाद कैम्ब्रिज के लेक्चर के सरकार खुद सदन को स्थगित न करा रही होती और हम और आप बैठकर यहां पे डिस्कशन न कर रहे होते। हम महंगाई पे चर्चा कर रहे होते, बेरोजगारी पे कर रहे होते, आर्थिक असमानता पे कर रहे होते, चीन पे कर रहे होते, अडानी पे कर रहे होते। चर्चा राहुल गांधी पर, और फिर आप कहते हैं राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है। डिसाइड कर लीजिए, सीरियसली तो इतना लेते हैं कि जब वो एक शब्द बोल देते हैं तो सरकार के 7 या 8 लोग जिनका अस्तित्व ही राहुल गांधी को ट्रोल करने से कूद के मैदान में आ जाते। अगर ऐसा ना होता तो स्मृति जी घबराती नहीं अपना ट्रोल मंत्रालय गंवाने के चक्कर में। आपने लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहां पर पीएम को यह बोलते हुए सुना कि मुस्लिम्स और सिख्स इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देती हूं। एक बड़ी विभत्स घटना हुई, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ हुई होती, चाहे वो कोई भी धार्मिक लोग होते। सरकार चुप क्यों रहती है? सरकार तभी क्यों बोलती है जब अंकिता का कातिल शाहरुख होता है? सरकार तब क्यों नहीं बोलती जब अंकिता का कातिल उनके एमएलए का लड़का होता है? सरकार तब क्यों नहीं हरकत में आती जब किसी भी समुदाय की लड़की के साथ हनन होता है? लेकिन तभी हरकत में आती जब शाहरुख नाम का एक दरिंदा होता है। शाहरुख नाम के दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो एमएलए साहब के उत्तराखंड में लड़के थे उनके साथ क्या होना चाहिए? स्मृति ईरानी जी बहुत बोल रही है। ये स्मृति ईरानी जी का फोटो है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था,
तो स्मृति ठीक है। ईरानी जी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करती ठीक थी है। और गौरव क्या भाटिया कहती जी, थी? जवाब दीजिए। 50 रुपए बढ़ाने वाली ये आप सरकार लोग और आपकी अपने सरकार आप को के आम तमाम आदमी मंत्री, की ठीक सरकार है, बताती ठीक है, आप और आपकी सरकार के तमाम मंत्री मिलकर आज राहुल 1200 गांधी को रुपए पे ट्रोल सिलेंडर कर रहे है। हैं। रुकिए सुप्रिया जी, हो गया। राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं, ये उनका कहना है, और सभी मंत्रियों को लगता है कि बाजी मारनी है इसमें, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, एक मंत्री के लिए कहना ट्रोल मंत्री, और सुप्रिया श्रीनेत की ये आदत है। तो भारत तो ये कह रहा है कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के फूल गांधी, गधा गांधी, और ये मैं क्यों कहता हूं, वो झूठ बोलते हैं अंजना जी। मैंने पहला झूठ बताया ना, और इन्होंने कोई वीडियो नहीं दिखाया जिसमें नरेंद्र मोदी। ठीक लग रहा है। नहीं, मुझे आपने क्यों बोला? मुझे तो ट्रोल मंत्रालय भी आपको अच्छा ठीक नहीं लग लगा रहा था ना, मुझे उनकी भाषा अच्छी नहीं, लग रही आपको ठीक लग है। रहा है। मुझे तो ट्रोल मंत्रालय और ट्रोल मंत्री भी आपको अच्छा नहीं गधा लगा और था, ट्रोल मंत्रालय क्योंकि इस एक ही तरह लग की रहा है। भाषा मैं भी ठीक नहीं है। इस्तेमाल देश करती। भी मैं यही देखिए, बोलूंगी, आपको गधा और ट्रोल मंत्रालय और एक ही दूसरी लग तरफ रहा है। जो वो भाषा बोल रहे हैं वो भी उतना ही गलत लग रहा है मुझे। तो गौरव भाटिया जी, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आपसे भी कर रही ट्रोल एक ही हूँ कि लग रहा है, सोशल ये मीडिया देश पर भी आप लोग ये देखिए सब भाषा इस्तेमाल नहीं, करते अच्छी बात रहिए, है। लेकिन कम से कम टेलीविजन शोज पे प्लीज परहेज कीजिए। गौरव भाटिया जी, प्लीज ऐसे शब्द मत नहीं, बोलिए। आपने सही कहा, आपका सही कहना है। ट्रोल मंत्रालय और गधा एक ही भाषा है, ये अंजना जी। भारत भी देख रहा है आज, अकॉर्डिंग टू यू। बिल्कुल, ट्रोल का मीनिंग देखिएगा जाकर, ट्रोल का मीनिंग देखिएगा। और मैं अपनी बात पर कायम हूं, जो आप कर क्या अपशब्द रही का है? इस्तेमाल किसी मंत्री के लिए ट्रोल कर का रही meaning हैं, तो मैं बात उतना कर ही रही हूं। गलत उनके अगर शब्दों का आपको इस्तेमाल है अगर वो अपशब्द आपके नेता के लिए कर रहे हैं। मैडम, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूं अपने आप को, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं वो भी उतना ही गलत है जितना वो कर रहे हैं। और कौन बड़ी गाली दे रहा है, कौन छोटी गाली दे रहा है, इसमें मैं नहीं उलझूंगी। मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूं, इस तरह की भाषा सोशल मीडिया पर लिखते रहिए एक दूसरे के लिए, टीवी पर जब आइए तो प्लीज सम्मानित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज गौरव जी, प्लीज ऐसे शब्द मत बोलिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। भाषा का जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, हम भी इस्तेमाल अंजना जी, अब मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। आप अपने इफ और बट खोजते रहिए, मैं अपनी बात पर कायम हूं। गौरव भाटिया जी, आपकी बात बेमानी है। देखिए, जिन स्मृति ईरानी जी के लिए ये कह रही हैं ना कि ट्रोल मंत्रालय की वो मंत्री हैं, मैं केवल याद दिला दूं, अमेठी को अपना गढ़ कहते थे, और ये कहना गलत नहीं होगा, जब आई स्मृति ईरानी जी की आंधी, उड़ गया राहुल गांधी। अमेठी से हराया है उस नेत्री ने, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और कर्मठता से। कोई उपनाम लेके वो पैदा नहीं हुई थी। और मैं अंजना जी एक बात और कहूंगा, आपने कहा कि शब्दों का इस्तेमाल और चयन बहुत ध्यान से करिए, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का मैं ट्विटर हैंडल ऑफिशियल दिखा रहा हूं। एक मंत्री के लिए, एक नेत्री के लिए जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, लिखते हैं राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय। इसीलिए उन शब्दों का प्रयोग मैंने किया, ये दर्शाने के लिए कि अगर शुचिता आप नहीं रखेंगे तो जब आपके लिए जो विश्व बोल रहा है आपको भी बुरा लगेगा। अब मैं आता हूं दूसरे झूठ पे। अंजना जी, राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। आप तारीख 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने 43 मिनट और 41 सेकंड भाषण दिया। अब आप मुझे बताइए, 43 मिनट और 41 सेकंड अगर उन्हें बोलने का समय मिला और वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, बल्कि गलत सलत इधर उधर की अनर्गल बातें करते रहे, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, उन्होंने कहा मुझे कैम्ब्रिज एनालिटिका तो मॉडल है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तो बोलने को मिलता है, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में नहीं। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं और वहां पे राहुल गांधी उपस्थित होते हैं। 2016, 2019 दिल्ली यूनिवर्सिटी, पुणे में फरवरी 2019, बेंगलोर में नवंबर 2015, ये कुछ उदाहरण हैं। ये क्या दर्शाता है कि राहुल गांधी फिर से झूठ बोल रहे हैं। गौरव जी देखिए, हाँ, सुप्रिया जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही से काउंटर, वो उन्होंने भी पीसी कर दी, और कांग्रेस पार्टी भी बीते कई दिनों से, अब तो हम लोग रोज ही बहस कर रहे हैं इस पर, साफ मना कर दिया है राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी क्यों माफी मांगे, वो सीधा कह रहे हैं पीएम माफी मांगे। अब ऐसे में क्या माफी के इस खेल में देश की संसद अटकी रहेगी? वो नहीं मांगेंगे माफी, अब क्या होगा? अब क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी सरकार? नहीं अंजना जी,
नहीं अंजना जी, मैं तो समझता हूं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, ये लोग तो माफी वीर हैं। राफेल का जजमेंट है, झूठ बोला राहुल गांधी ने, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। पवन खेड़ा ने अपशब्द बोले चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में आप देख लीजिएगा वो आदेश, अभी कुछ ही सप्ताह पहले उन्होंने माफी मांगी। अगर आप 2 बार पहले माफी मांग चुके हैं, तो जब आप पूरे लोकतंत्र का अपमान करते हैं, भारत के हर नागरिक का अपमान विदेशी धरती पर करते हैं, तो माफी क्यों नहीं मांग सकते हैं? और मैं एक बात और कह मना कर रहे हैं ना देखिए, सर, मना कर रही है विरासत में कांग्रेस गद्दी पार्टी। तो मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी कह रही नहीं मांगेंगे माफी, तो अब यही बस माफी माफी का खेल चलता रहेगा। नहीं अंजना जी, अंजना जी अभी देखिए चुनाव आएंगे, और आपने देखा था ना अमेठी में कैसे हारे थे। कांग्रेस की इस वक्त हालत कितनी पतली है, आपने देखा ना। कि कविता का ही बयान ले लीजिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक बड़ा क्षेत्रीय दल है कांग्रेस पार्टी, जनता जवाब देगी और ऐसा करारा थप्पड़ पड़ेगा। आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी की हैसियत 10 सीटों की नहीं रह जाएगी, इसी वजह से कि गलती भी करते हैं और उसके बाद सीना जोरी भी करते हैं। अब मैं एक और बात उठाता हूं आपके चैनल। ठीक, जल्दी से आप बताइए अंजना जी, कहते हैं मैं भारत तोड़ो यात्रा में कश्मीर गया, वहां मुझे एक आतंकवादी दिखा। अगर किसी नागरिक को पता है कि कोई आतंकवादी खड़ा है, तो वो नागरिक जिम्मेदार होगा और पुलिस में कंप्लेंट देगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं आतंकवादी ने मेरी आंखों में देखा, मैंने आतंकवादी की आंखों में देखा, और ये शक्ति है सुनने की, और उसने मुझे छोड़ दिया। वाह वाह राहुल गांधी। अब आप मुझे बताइए, इस तरह के वक्तव्य, जब कश्मीर इतना संवेदनशील मुद्दा है, आप विदेशी धरती पे जाके देते हैं, तो क्या आप एक जिम्मेदार नेता है? क्या आप एक परिपक्व नेता है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। उनकी नेता के इस बात का उत्तर ले लीजिए उनसे, उनके नेता की क्या कैपेबिलिटी है, उनको जवाब देने दीजिए, इससे पहले कि आप ये तय करें। सुप्रिया जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इधर से माफी की मांग पर पूरी बीजेपी अड़ी हुई है। आज स्मृति ईरानी सामने आई, आप बार बार उनको राउंड डाउन कर रही हैं, लेकिन ये सच्चाई है, उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार की विरासत को शिकस्त दी है, अपने दम पर दी है उन्होंने वहां पर, और उनके पास कोई फैमिली नेम नहीं था। उन्होंने अपनी नींव वहां पर खुद से बनाई, जमीन बनाई, मेहनत की, और वहां पर उन्होंने हरा दिया राहुल गांधी को। अब दूसरी तरफ ये जो मुद्दा बार बार उठ रहा है, इसका कोई तो हल आप लोगों के भी दिमाग में होगा, या आपको लगता है कि इसी तरह से पूरा सत्र धुलेगा? दोनों प्रश्न। क्योंकि आपने उनको लंबा वक्त दिया बोलने के लिए, मैं आशा करती हूं मुझे भी देंगी। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड सेट कर दूं स्ट्रेट, क्योंकि आपने मुझे टोका और आपने बोला कि मैंने अपशब्दों का प्रयोग किया। अ ट्रोल अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, someone who leaves an intentionally annoying or offensive message on the internet in order to upset someone or to get attention or cause trouble। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है? आप कह रही हैं गधा और कोई ऑफेंसिव मैसेज छोड़ कर रहा है वो एक बराबर है, डोंकी और ये एक बराबर है। ये आपकी समझ मेरी समझ से पड़े, हो सकता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सुप्रिया जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऐसे नेम कॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह सकती हैं कि स्मृति ईरानी ने जो किया वो गलत है, नेम कॉलिंग, किसी को ट्रोल मंत्रालय, फिर किसी तरह से फूल कहना, ये सब की जरूरत ही नहीं है। फिर वो मुझे समझाएंगे कि मैं तो फूल कह रहा था, मैं तो फला का फूल कह रहा था, फला खिलने वाला फूल कह रहा था। देयर इज नो एंड टू इट। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि बिना नेम कॉलिंग के भी बहुत स्ट्रांगली अपनी बात कही जा सकती है। आप अपनी बात पूरी करें। मैं नेम कॉलिंग कभी शुरू नहीं करती हूं, लेकिन अगर दूसरा शुरू करेगा तो खत्म मैं करूंगी, ये मैं बता दूं। फूल नहीं कहा गया था, गधा शब्द का प्रयोग किया गया था। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया एंड आई रजिस्टर मैंने किया ऑब्जेक्शन, आई ऑब्जेक्टेड। ये स्मृति ईरानी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, ये 400 रुपए का सिलेंडर पे प्रोटेस्ट करती थी। स्मृति ईरानी जी का एक वक्तव्य सुना देती हूं। आपने कहा भाषा की मर्यादा, 4 बार के चुने हुए एमपी को भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही कहेंगे और भाषा की मर्यादा हम रखेंगे। और कौन लोग? जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, हरदीप पुरी हो गए या मीनाक्षी लेखी हो गए या अनुराग ठाकुर हो गए, जिनका काम है राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलकर सुर्खियों में बने रहना, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है अपने बूते पर। आपको लगता है मेरे नेता को देशद्रोही कहा जाएगा और मैं ट्रोल ना कहूं?
ये आप शायद मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं, मुझे नहीं पता। स्मृति ईरानी जी ने चुनाव के दौरान अमेठी में एक वक्तव्य बोला था और वो मैं आपको सुना देती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लोगों को सुन लेनी चाहिए। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। 13 रुपए की शक्कर दिला रही थी किलो में मैडम, 45 रुपए की हो गई है शक्कर। और एक शब्द नहीं आएगा, एक शब्द नहीं आएगा जब महिला के साथ क्राइम होगा, एक शब्द नहीं आएगा जब लड़की जिंदा जला दी जाएगी, एक शब्द नहीं आएगा जब अंकिता भंडारी के साथ कुछ होगा, या उन्नाव में होगा, या शाहजहांपुर में होगा, या लखीमपुर में चीरहरण होगा। शब्द तभी आएंगे जब राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। आपने मुझसे एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। सदन चलाने की जिम्मेदारी, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये तत्कालीन नेता सदन अरुण जेटली जी के शब्द हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि सदन को स्थगित कराने का काम आज चुनी हुई सरकार कर रही है। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये आम तस्वीर नहीं है। 200 सांसदों को रोकने के लिए विजय चौक को छावनी बना दिया गया था। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सशस्त्र सेना के लोग थे यहां पर, ये देख लीजिए। आपको लगता है कि आप सांसदों का ये ट्रीटमेंट करेंगे और इस देश के लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठेगा? संजय राणा नाम के एक पत्रकार ने 3 दिन पहले श्रीमती गुलाब देवी से एक तल्ख सवाल पूछ लिया सड़कों के ऊपर, उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई और उसको जेल भेज दिया गया। यह सशक्त लोकतंत्र है। चुनी हुई सरकारों को गिराया जाएगा, यह सशक्त लोकतंत्र है। 41 मिनट की स्पीच की बात कर रहे थे, 18 हिस्से उसके एक्सपंज हो गए, यह सशक्त लोकतंत्र की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, का एक शेर पढ़ते हैं, वो एक्सपंज हो जाता है। यह सशक्त लोकतंत्र की बात है। यह सशक्त लोकतंत्र की बात है कि 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को आप जेल में डालते हो और वहां पर मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट में। और सारी बातों का निचोड़ एक बात है, किस बात की माफी मांगे? इस बात की कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को विश्व के लिए सौगात कहा है, इस बात की कि अमेरिका और चीन हिस्से में खींच रहा है विश्व को, और वहां पे महात्मा गांधी के मूल्यों और भारत का लोकतंत्र एक शक्ति बन के उभरेगा। इस बात की कि 140 करोड़ लोग जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिशा और दिशा निर्धारित करेगी। अरे आज कोई दूसरी पार्टी होती, मैं तो कहती हूं अटल जी होते तो खड़े होकर ताली बजाते कि भारत के लोकतंत्र की अंग्रेज की भूमि में जाकर उनकी आंख में आंख डालकर बात करिए। लेकिन मैं समझ सकती हूं इनकी वेदना। इनको दिख रहा है राहुल गांधी जी को क्या असीम प्यार मिला भारत जोड़ो यात्रा में, और उसी के चलते पैरों के तले से जमीन खिसकी हुई। अगर ना खिसकी होती तो एक छोटा सा 10 सेकंड का मुझे बाइट सुनाने का मौका जरूर दीजिए। चलिए अब मैं अंजना जी अपनी बात रख पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये वक्तव्य मोदी जी ने दिल्ली शहर में नहीं, चीन में, शंघाई में और सियोल दक्षिण कोरिया में बोला था। आपको लगता है यह देश का गौरव बढ़ाने का काम था? आपको लगता है यह देश का मान बढ़ाने का काम था? आपको लगता है इससे देश का सम्मान बढ़ा? अगर आपको ऐसा लगता है तो इस बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, भगत सिंह जैसे लोग जो माफीनामे लिखते थे, वो हमें आकर यहां पे पाठ प्लीज मत पढ़ाएं ना राष्ट्रवाद का। मैं समझ सकती हूं आपके डीएनए में सॉरी है और आप सॉरी बुलवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं, ये भूलिएगा मत। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। लेकिन एक खबर इस वक्त आ रही है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये खबर दिखा दीजिए। ऐसी खबर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि दरअसल उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में सरकार पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया है, और अधीर रंजन चौधरी ने ये चिट्ठी सदन में बवाल को सरकार प्रायोजित कर रही है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और आप लोगों को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सत्ता पक्ष को, कि आप लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। सरकार सदन में बवाल को प्रायोजित कर रही है, ये कहा है सर उन्होंने। हाँ, मैंने देख लिया। अंजना जी, हर मन में आज एक सवाल है
संसद नहीं चल रही कह रहे हैं। राहुल गांधी माफी वीर है, माफी मांग ले, देश का अपमान किया है, झूठ पकड़ा गया है। लेकिन राहुल गांधी आज दिखाई नहीं दिए। संसद चल रही है या नहीं चल रही है, आप पहले ये बताइए। राहुल गांधी उपस्थित क्यों नहीं हुए? वो ऐसे छात्र क्यों हैं जो हमेशा फेल हो जाता है, जिनकी अटेंडेंस केवल 45% है? वो ऐसे सांसद क्यों हैं जो 15 साल से सांसद हैं, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता कि लोकसभा में 546 सीटें हैं, ये बोल देते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, मैंने बड़े ध्यान से इनकी बात को सुना। मैंने चुनौती दी थी कि वो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा कि सिख और मुसलमान ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। इन्होंने नहीं दिखाया, इसका मतलब झूठ बोला है राहुल गांधी ने। अब आप देखिए, ये भी विचित्र बात है कि कहते हैं कि पिता कंप्यूटर लाए हैं भारत में। पिता कंप्यूटर लाए और बेटे के दिमाग में, सीपीयू में वायरस लग जाए, ऐसा होता है? मैं आपको विरोधाभास बताता हूं। भारत तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का वक्तव्य है, अंजना जी, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं पूरे भारत से जब भ्रमण कर रहा था, मुझे हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत दिखी। ये राहुल गांधी कहते हैं। और राहुल विंची जब जाते हैं लंदन, कैम्ब्रिज में जाएंगे, यूके जाएंगे, तो बोलते हैं कि भारत पे क्यों उनके नाम को क्यों ये कर रहे हैं? गौरव जी प्लीज एक सेकंड, गौरव जी प्लीज। अभी हम लोगों ने इतनी लंबी इस पे पूरा टाइम वेस्ट किया अपने दर्शकों का। प्लीज आप किसी के भी नेता के नाम को डिस्टॉर्ट करेंगे, ये सही बात नहीं है सर, मत कीजिए प्लीज। नहीं, उनकी डिग्री में है अंजना जी, उनकी डिग्री में है, मैं बता रहा हूं आपको, आप पता कर लीजिएगा। कहिए मैं आपको गौरव LLB बोलती चलूं? क्यों कर रहे हैं सर? नाम से शर्म आती है। क्यों डिरेल कर रहे हैं सर? प्लीज नहीं, सुनिए, मैं उनके नाम की बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए अंजना जी, अब मेरे को लगा कि आप मुझे समय देंगी, मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपने तरीके से रख रहा हूं। और मैं ये समझता हूं जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं वो देश की जनता की आवाज है, और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो देश की जनता की आवाज है। मैं एक और बात पूछता हूं, चीन की बात हुई ना अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, ये करार जो किया है, क्या ये देश से गद्दारी नहीं है कि आपने पार्टी टू पार्टी करार किया और आज तक इसके क्या तथ्य हैं, क्या अनुबंध हैं, इसको सार्वजनिक नहीं किया? 1 2 क्या भारत की सेना चीन की सेना से पिट जाती है? मेरा ये मानना है और भारतीय का ये मानना है कि हमारी सेना इतनी वीर है कि पीट देती है चीनियों को और खदेड़ देती है। तीसरी बात, क्यों चीन से रिश्वत ली थी? 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताते हैं, बता दे, आज तक नहीं सार्वजनिक किया, रिश्वत क्यों ली? और तभी मैं कहता हूं कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ऐसा मुल्क है, शांति प्रिय है और वहां पे बड़ा अच्छा है लोकतंत्र, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आप बताइए मुझे अंजना जी। मैं एक बात और कह दूं, इन्होंने एक बात उठाई कि भाषा की मर्यादा, आप मुझे बताइए, खड़गे जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था? 100 सर वाला रावण, 100 सर वाला रावण। गुजरात की जनता ने जवाब दिया, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का गुजरात में। ये किसने कहा था? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एयरपोर्ट के टारमैक पे बैठी हुई थी ये प्रवक्ता भी, जो दूसरों को ट्रोल बताती है और अपनी जमानत जब्त हो जाती है जब चुनाव लड़ती है। क्यों कहा था कब्र खुदेगी मोदी तेरी? तीसरी बात, रावण बुलाया था कि नहीं अभी गुजरात चुनाव में? भाषा की मर्यादा की बात करेंगे। एक नेत्री के लिए आप ट्रोल मंत्री बोलेंगे और हम लोग यहां पे सुनेंगे। और अंत करूंगा, ये कहती है वादों की बात करें। अरे इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, तुमने नहीं हटाई। मोदी जी आए तो 12 करोड़ लोग जो हैं भारतीय, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये भी सच्चाई है, तुमने वादा किया हिमाचल में कि डीजल पेट्रोल के दाम घटाओगे, 3 रुपए क्यों बढ़ाया वैट? बता सकते हो? नहीं बताएंगे। वादे की बात करते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन बात करी इन्होंने, वादा किया इन्होंने, लागू करी नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं इतना ही कहूंगा, विदेशी धरती पर जाके जब राहुल गांधी इस तरह के अपरिपक्व वक्तव्य देते हैं तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। और राहुल गांधी को चाहिए कि वो माफी मांगे देश से, संसद से, क्योंकि संसद ही लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक है सुप्रिया जी, ये भी कहा अधीर रंजन जी ने कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने की जानबूझकर सोची समझी साजिश रची जा रही है। अब ये कांग्रेस पार्टी की एक अनूठी लड़ाई हो गई है कि राहुल गांधी की छवि के लिए पूरी पार्टी को उतरना पड़ता है मैदान में।
नहीं, अनूठी लड़ाई नहीं हुई है और आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। मैं ऑन रिकॉर्ड यहां पर बोल रही हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने कोरा सफेद झूठ बोला है और इस व्यक्ति के ऊपर डेफेमेशन सूट मैं फाइल करूंगी और ये लड़ते रहेंगे अपनी सारी जिंदगी वो डेफेमेशन सूट। राहुल गांधी एमफिल सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज में, उनका नाम राहुल गांधी है। उनके पिता के असैसिनेशन के बाद वहां पर सुरक्षा की दिक्कत थी और इसलिए उनको इनकॉग्निटो नाम लेना पड़ा था, राहुल विंची। बट द रियलिटी इज कि his certificate and he was known as राहुल गांधी। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, इस व्यक्ति ने झूठ, कोरा झूठ बोला है, सफेद सपाट झूठ बोला है। माफी मांगे कान पकड़कर। लोकतंत्र की बात कर रहे थे। अभी आप ही के चैनल पर मैंने हेडलाइन में देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेंट, जो इन्होंने कहा है, बीच में मत बोलिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया है और आप ही के चैनल पर मैंने ये सुना थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने जो सरकार को तोड़ मरोड़ के भूमिका निभाई वो सर्वथा गलत है और वो पार्टी नहीं बन सकते हैं। इसके लिए मोदी जी और इनका तंत्र माफी कब मांगेगा? एक्चुअली लब्बो लबाब सारा एक है अंजना जी। और आपको पता है दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात सिर्फ और सिर्फ एक है और दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो याराना है, अडानी ये जो एक मित्र है ना, ये पूरे मंत्रिमंडल पे भारी है। सारी की सारी सरकार को ट्रोल बनाने का काम, सदन को स्थगित करने का काम, रेप्यूटेशन असैसिनेशन का काम इस एक मित्र को बचाने के लिए किया जा रहा है। अगर आपके गिरेबान में कुछ गलत नहीं है, अगर आप कुछ छुपाना नहीं चाहते तो जेपीसी गठित क्यों नहीं कर देते हैं? और सुप्रीम कोर्ट कमेटी के पीछे मत छुपिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गठित कमेटी रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रही है। वो ये नहीं बता रही कि एलारा कैसे डिफेंस कंपनी में घुसा हुआ है, वो ये नहीं बता रही 82 गुना शेयर कैसे बढ़े, वो ये नहीं बता रही कि बेनामी संपत्ति कैसे आ रही है उन मोनोपोलीज में, वो ये नहीं बता रहे कि क्यों रूल बदले गए एयरपोर्ट और पोर्ट के और एसईजेड के, जबकि दिक्कत व्यक्त करी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और बहुत ज्यादा बड़ी बातें करने से पहले मैं एक बात जरूर बोलूंगी, 600 करोड़ वोटर इस देश में तो मोदी जी ने बना दिए थे डावोस में, पता नहीं इनको याद है कि नहीं। तो कौन क्या कह जाता है? नानक, कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर विवेचना करते थे मोदी जी के अकॉर्डिंग। अलग अलग सदी में पैदा हुए लोग, और इस देश का प्रधानमंत्री जब इलेक्शन रैली में बोलता है, एक मिनट अंजना जी, जब इस देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन रैली में खड़े होकर बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान लेता हूं मैं, तो वो इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा, संविधान और सर्वधर्म संभाव के टुकड़े टुकड़े करते हैं। यह है मोदी जी की असलियत। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जब आप वो प्रधानमंत्री की अडानी के साथ तस्वीर दिखाते हैं, ये लोग बार बार चाइना की तस्वीर दिखाते हैं। वो एमओयू जो साइन किया गया था उसको लेकर आप 2-3 लाइन बताना चाहेंगे, क्योंकि उस पर हर बार चर्चा होती है। उस पर ये लोग ये इधर से दिखाते हैं वो चाइना वाली तस्वीर, जो एमओयू कांग्रेस पार्टी ने साइन किया था सीसीपी के साथ, वो क्या था? ये देख रही हैं आप, ये तो बतौर पीएम वो मिल रहे थे। ये आपको पता है क्या है? हाँ मैं बता रही हूँ। वो तो बतौर पीएम मिल रहे थे, जो गौरव जी ने दिखाया, मोदी जी जो गौरव जी ने दिखाया, क्योंकि किसी पोजीशन की वजह से नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे बोल लेने दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, हाँ सवाल हिंदी में था, समझ में आ गया। अच्छा, ये जो तस्वीरें पता है क्या है? महाबलीपुरम में शहनाई सुनने से पहले नारियल पानी पी रहे थे वेष्टी पहनकर मोदी जी शी जिनपिंग के साथ, और शी जिनपिंग डेप्सांग में अपनी सेना घुसा रहे थे, डोकलाम में फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। एक तस्वीर और है, झूले पर पींग ली जा रही थी, ये देखिए पींग ले रहे थे झूले पर, 12 जाबाजों की शहादत हो रही थी। आप समय और ये जो तस्वीर है ये सारा बराबर समय दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है। ये सारी बयां करती है। मुझे पता था एमओयू पे आप जवाब नहीं देंगी, इसीलिए मैं भी बीच में बोलना शुरू। हाँ नहीं, वो इसलिए बीच में बोलना पड़ रहा है ना मुझे। मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। नहीं, आप जवाब नहीं दे रही है ना, आप एमओयू पे जवाब नहीं दे रही है। आपने मुझे बताया कि आपने सवाल सुन लिया है हिंदी में। सवाल सुन लिया, सुनने बोलने तो दीजिए, अब आप बोलने दीजिए। गौरव भाटिया जी मुझे इस बात का जवाब दे दे, लाल आंख दिखानी चाहिए चीन को। चलिए, लाल शर्ट पहनकर लाल कालीन पर जी हजूरी करते हुए पकड़े गए थे 20 जाबाजों की शहादत के बाद। यह है असलियत मोदी जी की। झूले की पींगे लेते हैं, डोकलाम और डेप्सांग होता है, नारियल पानी पी रहे हैं, शहनाई सुन रहे हैं, ये चीन की असलियत। और अब मैं आपको बता देती हूं,
आप चीन पर अगर वाकई में हौसला है सुनने का, चलिए तो चीन पर जो कड़वा सच भारतीय गलत जनता बात है पार्टी ये। का है, मेरी आपत्ति तो ये सच है। आप देश समय ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।